आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए एल टी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के कोई भी अपडेट नहीं दी थी, है ना। अब थोड़ा सा जब प्रयास स्टार्ट हुआ और कुछ चीज़ें निकल करके सामने आने लगी तो हर कोई अब उसमें इंटरेस्टेड है उसकी जानकारी देने के लिए। ऐसे ही कमोबेश स्थितियां हुई थी आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, जब इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि खंड शिक्षा अधिकारी के अच्छे खासे पद 1369 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं और इतने लंबे पदों पर आप सभी लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया था कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी नहीं आएगी। बाद में चीज़ें जब क्लियर हो गई कि हाँ ये वैकेंसी जारी होगी तो काफ़ी सारे लोगों ने फिर उसके बारे में बताना भी शुरू किया, पढ़ाना भी शुरू कर दिया यहाँ तक। और फिर अब जो है जब चीज़ें दब गई, अभी उसका क्लियरेंस नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो भी लोग भी शांत हो गए और पढ़ाना भी बंद कर दिए। आज इस वीडियो में आप सभी लोगों को तमाम अपडेट्स दी जाएंगी इन भर्तियों से रिलेटेड, आपके आर ओ से रिलेटेड, एपीएस से रिलेटेड और एलटी ग्रेड जीआईसी से रिलेटेड। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों के लिए प्रयास करना, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और साथ ही साथ वीडियो बनाना ये बहुत ही मेहनत का कार्य होता है। इसमें धन भी जाता है, समय भी लगता है, ठीक है ना। और प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, शून्य बटा सन्नाटा। चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के ही अपडेट दिए जाएंगे क्योंकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न जो है विद्यार्थियों के मन में हैं और काफ़ी सारी चीज़ें डिक्लेयर भी नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो इसके लिए विद्यार्थी बार बार मैसेज करके पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो ऑफिशियल वेब जो मतलब इस चैनल का व्हाट्सअप नंबर है 9721411385। ये इस व्हाट्सअप नंबर पे केवल वही विद्यार्थी मैसेज किया करें जो इनकी कुछ वास्तविक समस्याएं हैं प्रतियोगी जीवन से संबंधित, और वो विद्यार्थी मैसेज कर सकते हैं जो कि हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं या याचिका से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि बस हमारे पास 3 दिन का समय है हमारी याचिका से ऐड करने के लिए। इसके बाद मैं किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि फाइनल लिस्ट हमारी जो है वो कोर्ट में जमा हो जाएगी और उसके बाद फाइनल हियरिंग होकर के कंप्लीट हो जाएगा मैटर, फिर हम किसी को जोड़ नहीं सकते, ठीक। और तीसरा ये कि मतलब जो विद्यार्थी नोट्स आदि बुक करते हैं बस वही विद्यार्थी इस पर मैसेज करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है किसी को या इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल करनी है हमें, तो मैं कॉल तो इन्फॉर्मेशन के लिए रिसीव कदापि नहीं कर सकता, ठीक। और दूसरा ये कि अगर कोई मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए केवल कॉल करता है तो भी नहीं रिसीव होगा, ना उस मैसेज का रिप्लाई किया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। मैं एलटी से लेकर के यूपीपी तक सारी चीज़ों का जो भी अपडेट रहती है तुरंत ही पूरी वीडियो में बता देता हूँ। इसलिए मेरी वीडियो 20-22 मिनट की हो जाती है। 4-5 GB डेटा लगते हैं इसमें, है ना। 4-5 GB डाटा लगता है इसमें इसको अपलोड करने में। तो आप सभी लोग वीडियो को सुना करिए। अगर आप चाहते हैं कि मतलब हम मैसेज करके या मतलब कॉल करके हम पूछ लें डायरेक्ट, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारी भी स्वयं की व्यस्तताएँ होती हैं। इसलिए आप लोग वीडियो देखा करें। चलिए अब करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का अपडेट दिया जा रहा है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में पदों की संख्या पर्याप्त है। जीआईसी प्रवक्ता में 2890 पद और एलटी ग्रेड में 10,500 पद ये आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। मतलब टोटल जो विज्ञापन आप लोगों का होना है वो 13,000 के ऊपर होना है, एलटी जीआईसी दोनों को मिला करके। अभी जो कंप्यूटर साइंस में जो विद्यार्थी कह रहे हैं कि 1600 और 1600 पद जो है इसमें पिछली भर्तियों के ही रिक्त थे और कितने पद आ सकते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद हैं जिनमें पदों की संख्या लगभग 2100 के बराबर है, मतलब 2100 कुछ है, ठीक है ना। और सर्वाधिक सीटें पुरुष वर्ग की हैं,
महिला वर्ग की नहीं है, ठीक है ना। सर्वाधिक सीटें पुरुष वर्ग में आएंगी और 2130 या 2125 ऐसे कुछ सीटें हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो हिंदी विषय का आता है। हिंदी विषय में सर्वाधिक 1400 सीटें हैं, ठीक है ना। उसके बाद जब तीसरा नंबर आता है उसमें है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों को 941 पद देखने के लिए मिलेंगे, 941 पद, ठीक है। और जो पुरानी भर्तियों, पिछली भर्तियों के जो पद थे, अभी तक फिलहाल उसको शासन ने मतलब जोड़ा नहीं है या लोक सेवा आयोग ने उसको जोड़ा नहीं है। अगर ये जुड़ता है तो कंप्यूटर साइंस में पदों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कंप्यूटर साइंस और कुछ अन्य विषयों में पद पूरी तरीके से भरे नहीं गए थे, ठीक है। और चूंकि वो क्राइटेरिया क्रॉस नहीं कर पाए थे, कौन सा क्राइटेरिया, जो लोक सेवा आयोग का अपना क्राइटेरिया है, जीएस वाला मैटर, ठीक है ना। उसको जब विद्यार्थी क्रॉस नहीं कर पाए इसलिए जो है सारी सीटें उनकी रिक्त चली गई। ऐसा ही एक वाकया हुआ आपके म्यूज़िक में, है ना, संगीत वादन, संगीत गायन, है ना। तो इसमें भी यही चीज़ें हुई थी, विद्यार्थी नहीं पास कर पाए इसलिए सीटें उनकी रिक्त चली गई। तो इस बार आप लोगों को म्यूज़िक में भी अच्छी खासे पद देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक। यदि आप लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलडीजीएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी प्री और मेंस के नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। रही बात सुपर टेट की, सुपर टेट का जो मैटर मैं दूंगा, ठीक है ना, टेट सी टेट का जो मैटर मैं दे सकता हूँ, एलटी ग्रेड जीएससी का जो मैटर मैं दे सकता हूँ, ना कोई उपलब्ध करा पाएगा आपको और ना ही कोई आपको दे पाएगा। एकदम कन्फर्म बात बता रहा हूँ, एकदम स्पष्ट चीज़ें, ठीक है ना, कोई नहीं दे सकता। और जो चीज़ें मैं दूंगा 100% गारंटीड उसी में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, ये टीम वर्क होता है, ठीक है ना। एक्सपर्ट बैठा ले जाते हैं इसके लिए धन खर्च किया जाता है, समय खर्च किया जाता है, तब ये मैटर तैयार हो पाते हैं जो कि आप सभी लोगों को कंपटीशन में पूरी तरीके से सहयोग कर सकें। थोड़ी सी हमारे यहाँ लाइट की और जो मतलब इन सारी चीज़ों की थोड़ी सी नेटवर्किंग की समस्या चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को कल शाम की वीडियो नहीं उपलब्ध हो पाई, जो कि बारिश, आंधी, तूफान, दुनिया भर का पवारा जो है वो चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के। अब कोई एक विद्यार्थी ने हमसे पूछा था कि सर जी इसमें एलटी ग्रेड में संस्कृत में कितने पद हो सकते हैं। तो संस्कृत में अमूमन आप सभी लोगों को इस बार 400-450 पद से ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है ना। संस्कृत की सीटें कम हैं इस बार, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अहर्ता विवाद को लेकर के। देखिए अहर्ता का विवाद पूरी तरीके से क्लियर है। मीडियम भले ही आप सभी लोगों को ये चीज़ें सुनने के लिए और देखने के लिए मिल रही हैं बार बार कि अहर्ता का विवाद है, अहर्ता का विवाद है, जिसकी वजह से इतनी सारी भर्तियां फंसी पड़ी हैं। तो आरओ हो या आपका एपीएस हो, है ना, तो एपीएस जो अपर निजी सचिव के जो वैकेंसी है, उन सारी चीज़ों में जो अहर्ता का विवाद था इसे शासन ने क्लियर कर रखा है, ठीक है। और रही बात इन सारी चीज़ों को लेकर के कि अभी विज्ञापन क्यों नहीं आ पा रहा है, तो सबसे पहले जो विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा वो होगा एपीएस का ही, और वो होगा आपका आरओ का ही। आरओ का विज्ञापन आप सभी लोगों को 10 मई तक देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एपीएस में चूँकि बहुत ज़्यादा धांधलीबाजी हो गई थी पिछली वैकेंसी में, इसलिए इस बार स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने इस वैकेंसी को अपने अंडर में रखा है और बाकायदा इसका जो है निरीक्षण करने के बाद, सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद अब लोक सेवा आयोग को वैकेंसी दी जा रही है कि आप इसका जो है विज्ञापन जारी करें, है ना। और रही बात इन सारी तथ्यों को लेकर के जो संशोधन आदि हो रहे हैं, जिसमें आपके माननीय हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया था कि अगर आप समकक्ष अहर्ता लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी डिग्रियां इंक्लूड हो जाती हैं। विद्यार्थी उसमें आवेदन कर देते हैं, एग्ज़ाम दे देते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि वो योग्य ही नहीं है ना। तो ऐसी परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ें करनी है तो आप विज्ञापन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर दीजिए कि हाँ ये डिग्रियां इसमें अप्लाई कर सकती हैं और यही डिग्रियां इसमें सम्मिलित होंगी, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कोई भी डिग्रियां इसमें जो है सम्मिलित नहीं होंगी। तो इन सारे तथ्यों को लेकर के लोक सेवा आयोग भी कार्य कर रहा है, आपका कार्मिक विभाग भी इस पर कार्य कर रहा है, साथ ही साथ आपका शिक्षा निदेशालय भी इस पर कार्य कर रहा है। क्योंकि जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस की जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो चली हैं। क्यों? क्योंकि अध्यापक नहीं है,
नामांकन विद्यार्थियों का बहुत हुआ है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस में रिकॉर्ड तोड़ विद्यार्थियों का नामांकन किया गया है। ठीक है ना, बहुत एडमिशन हुए हैं। लेकिन अब चूंकि शिक्षक ही नहीं है, शिक्षक नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी? अगर पढ़ाई नहीं होगी तो फिर विद्यार्थी जाहिर सी बात है लफंटरई करेंगे फिर, है ना। कैसे पढ़ाई होगी जब अध्यापक ही नहीं है? तो अध्यापक ना होने की वजह से ही कई बार शासन को भी ज्ञापन सौंपा गया, कई बार माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को भी ज्ञापन सौंपा गया, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय के व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड की गई, जीआईसी और जीजीआईसी कॉलेजेस की वीडियो बना करके सेंड की गई। सारी परिस्थितियां, सारी डिग्रियां, सारी चीज़ें, सारी वैकेंसीज जिले वाइज, क्योंकि एक वर्ग से एक व्यक्ति के कार्य करने से कुछ नहीं होता है। इसके लिए बाकायदा टीम बनाई जाती है। 75 जिलों में घूम घूम करके हमारी टीम के सदस्यों ने पूरे पदों का ब्यौरा जुटाया और उसको बाकायदा लिस्टेड करके सारी चीज़ों को मेंटेन करके तब जा करके शासन को प्रेषित किया गया। मैं आप लोगों को इस बात के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब एलटी ग्रेड जीआईसी पे ही काम शुरू हो चुका है और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का जो आवेदन वापसी मतलब अभ्यर्थन वापसी की जो तारीख है वो 4 मई रखी गई है। 4 मई के बाद आप सभी लोगों को केवल 3 दिन के भीतर, ठीक है ना, केवल 3 दिन के भीतर आप लोगों को वेटिंग लिस्ट कंफर्म होती हुई दिख जाएगी, पहला। दूसरा ये कि उसके 2 दिन के उपरांत या हो सकता है कि 1 दिन के उपरांत क्लोजर रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी जाएगी कि 2018, 2020, 21 और 22 ये जो मतलब जीआईसी प्रवक्ता के थे, जो चीज़ें आपकी एलटी ग्रेड की थी 2018 की, वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो चुकी हैं, स्पष्ट हो चुकी हैं। अब इसमें कोई भी वैकेंसी या कोई भी जो मतलब वेटिंग लिस्ट या किसी भी प्रकार का विवाद शेष नहीं है। तब इस पे आपके नए विज्ञापन को जारी करने का दिशा निर्देश जारी होगा, जियो जारी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि चूँकि अभ्यर्थियों को दिक्कतें हों और अधिकारी मस्त रहें, है ना, तो ये आज की नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक। और चूँकि अब अच्छा खासा प्रेशर बनाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों को 20 मई के पहले पहले देखने के लिए मिल जाए, ठीक। और निश्चिंत भी रहें इसके लिए, क्योंकि कार्य लगातार हो रहा है तो उसका कुछ न कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आप सभी लोगों को देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के सोशल मीडिया आदि पे भी भिन्न भिन्न प्रकार की खबरें, र्यूमर आदि जो है वो प्रेषित होते रहते हैं और विद्यार्थी जो है वो चकरगिन्नी बने रहते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं इस बात को कि टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर के, प्रवक्ता की परीक्षा आप सभी लोगों की जून महीने में होनी तय है, ठीक है ना, प्रवक्ता की। और टीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है, ठीक। अब आप सोचेंगे कि नया आयोग क्या इस पर कार्य करेगा, तो आज नए आयोग की बहाली आदि को लेकर के विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के कई बड़े केसेस, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा भर्ती के केसेस को, चाहे आपको उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को बहाली या उसके मतलब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से रिलेटेड केसेस हो, आज कई बड़े केसेस आप सभी लोगों को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए उपलब्ध मिलेंगे, ठीक है ना। चूँकि ये लिस्टेड भी हुए हैं और तो आज इनकी सुनवाई लगी हुई है। 3-4 केसेस हैं और जो भी कोर्ट का अपडेट होगा वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से रियल और ऑथेंटिक, वास्तविक और सत्य ही प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। सुनी सुनी बातों पर हम बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, जो भी चीज़ें रहती हैं स्पष्ट रहती है तभी उस पर वीडियो बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई थी 398 पदों की, उस वैकेंसी को गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अब प्रिंसिपल की कोई भी वैकेंसी शेष नहीं है। अब जो भी वैकेंसी इसमें होगी, चूँकि प्रधानाचार्यों की वैकेंसी ही गलत जारी की गई थी, ठीक है ना, किसी को डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम के माध्यम से अभ्यर्थियों को प्रिंसिपल नहीं बनाया जा सकता, ठीक। ये बात शासन ने भी स्पष्ट कर दिया और ये बात शिक्षा निदेशालय ने भी स्पष्ट कर दिया। ये विज्ञापन ही गलत जारी हुआ था, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि कहीं पॉसिबिलिटी बनती भी इसको फाइनल करने की, तो इसमें इतनी ज़्यादा धांधरबाजी हो गई, इतनी ज़्यादा विद्यार्थियों ने नकल कर डाला, जुगाड़ पानी कर लिया कि इन सारी भर्तियों का जो है मतलब भर्ती का भर्ता बन गया। इसलिए इस वैकेंसी को एकदम किनारे कर दिया गया। रही बात आपके एडेड जूनियर की, तो अभी तक इसमें विवाद था सीटों के बंटवारे को लेकर के
कि किस विषय में कितनी सीटें रखी जाए। तो चूंकि गणित विज्ञान का जो एक पैटर्न था उस पर 29,334 अखिलेश यादव जी ने उसकी भर्ती कर रखी थी, इसलिए उन भर्तियों में इन पदों को थोड़ा सा कम किया गया, मतलब गणित और विज्ञान को लेकर के। और हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, कला हो गया, अंग्रेजी हो गया, इन विषयों में क्या हुआ कि थोड़ा सा पदों की संख्या को बढ़ाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पद डिवाइड हो गए, आरक्षण वाइज पद डिवाइड हो गए, वर्ग वाइज डिवाइड हो गए, तो आखिर हमारी मेरिट सूची क्यों नहीं आ रही। तो मेरिट सूची आप सभी लोगों को वो चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि SCERT के जो सचिव महोदय हैं सर्वेंद्र विक्रम सर, उनसे जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि शासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को निरस्त करके पुनः कोई प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, क्योंकि नए अध्याचन भी आए हुए हैं। लगभग 6500 पदों का अध्याचन नया प्राप्त हुआ है। विद्यार्थी मांग कर रहे थे कि इसी भर्ती में इसको ऐड कर दिया जाए, क्योंकि 43,000 समथिंग विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई घोषित किए गए हैं। अब 43,000 विद्यार्थी इसमें क्वालिफाई घोषित किए गए तो सभी विद्यार्थियों को तो नौकरी मिलेगी नहीं। जो भी विद्यार्थी इसमें मेरिट सूची में रहेंगे उन्हीं को नौकरी मिलेगी, है ना। तो विद्यार्थी पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए कह रहे थे, लेकिन शासन ने स्पष्टतः इनकार कर दिया। नया विज्ञापन आप सभी का UPTET 2023 के आयोजन के बाद ही देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। अब आप सोच रहे हो कि UPTET कब तक होगा, कौन कराएगा। तो नया आयोग ही UPTET आप सभी लोगों को कराएगा, और ये आयोग आप सभी लोगों को 20 मई के बाद गठित होता हुआ दिख जाएगा, कार्य करता हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में जो इस मुद्दे पर सुनवाई लगी है, ठीक है ना, और इस मुद्दे की सुनवाई आप सभी लोगों को आज क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि शासन की तरफ से अपर महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से एक एफिडेविट हाईकोर्ट में दाखिल किया जाएगा, जिसमें इस बात का स्पष्टता उल्लेख होगा। गवर्नमेंट एकदम सटीक तरीके से बता देगी कि हम कब नया आयोग इसको गठित कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी प्रक्रिया है, सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्ष की नियुक्तियां, परीक्षा नियंत्रक की नियुक्तियां, सचिव की नियुक्तियां, है ना, ये तमाम जन सूचना अधिकारी की नियुक्तियां, नियुक्ति विभाग, कार्य विभाग के अधिकारियों की नियुक्तियां, न्याय विभाग के अधिकारियों की नियुक्तियां, ये तमाम चीज़ें हैं। तो इतना लंबा प्रोसेस 20 दिन या 15 दिन के भीतर कैसे हो सकता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोगों के 14 सदस्य पहले से ही नियुक्त हैं वहाँ पे, ठीक है ना, बस उनके ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी करना भर है। रही बात शेष आपके मेडिकल के, टेक्निकल के, प्राविधिक के, इन सदस्यों की नियुक्तियों को लेकर के तो शासन ने इसकी पूरी लिस्ट बना ली है, ठीक। और 14 तारीख के बाद जब चुनावी आचार संहिता हटेगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, इन्हीं मुद्दों को डिक्लेयर किया जाएगा, मान्यता दी जाएगी। नियमावली भी बन करके तैयार हो चुकी है। अब चूंकि समस्या इस बात की है कि अगर TGT की नियमावली को GRC में लागू किया जाता है तो GRC और TGT की नियमावली को मर्ज करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने यही किया है, TGT और GRC की नियमावली को मर्ज किया है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है कि नए आयोग के बनने के पहले LT ग्रेड GRC प्रवक्ता को UPPSC के माध्यम से जारी करा लिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए क्योंकि नए आयोग के माध्यम से जो परीक्षाएं होंगी ना, वो अच्छे खासे लेवल की परीक्षा होगी, ठीक है ना। अभी तक आप लोग LT ग्रेड GRC प्रवक्ता में सीधे सीधे सपाट एकदम क्वेश्चन देखते थे, है ना, कि इल्तुतमिश की जो है मतलब पुत्री का क्या नाम था, इस तरीके के क्वेश्चन तो अब आपको देखने के लिए मिलने वाले नहीं है, ठीक है। और एकदम सीधा सपाट क्वेश्चन अब कुछ नहीं होगा, कथनात्मक, ठीक है ना, कारण सही और सत्य कथन जैसे लोक सेवा आयोग पूछता है, सेम वैसी ही कंडीशन आप सभी लोगों को सुमेलित करने वाला, ठीक है ना, कूट शब्दों का प्रयोग, इन सारी चीज़ों का जो है मतलब आपको चीज़ें आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि कॉन्सेप्ट बेस मतलब पूरी थ्योरी पर आप सभी लोगों के आधारित क्वेश्चन होंगे। अगर आपने संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन किया है तभी आप उस पेपर को हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के। देखिए, जो भी भर्तियां आपकी होती, चाहे वो कोई भी आयोग कराए, अगर उसमें वेटिंग लिस्ट ना आए तो विद्यार्थियों को फिर से तैयारियां करनी पड़ती हैं, और जब वेटिंग लिस्ट आ जाती है तो विद्यार्थी उसी में उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं कि हम वेटिंग लिस्ट में, हो सकता है हमारा क्लियर हो जाए, तो हो सकता है क्लियर ना हो जाए। इसके लिए प्रयास भी शुरू किया गया था, और आपके UPSSC से अब जितनी भी वैकेंसीज आएंगी वो सारी वैकेंसीज अब क्लियर होंगी, तो उसमें आप लोगों को 15%
पद के सापेक्ष 15% आप सभी लोगों को प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी। इस प्रतीक्षा सूची की जो वैलिडिटी होगी वो 10 महीने रखी गई है। 10 महीने तक ये प्रतीक्षा सूची वैलिड रहेगी। अगर 10 महीने के भीतर कोई भी विद्यार्थी पद को छोड़ता है या वो ज्वाइन नहीं करता है तो दूसरे विद्यार्थी को उस पर मौका दिया जाएगा। ठीक है ना। ये हर प्रकार की भर्तियाँ होंगी, यहाँ तक कि पीसीएस में भी इसको लागू करने की मंशा जाहिर की गई है। और जो साक्षात्कार में असफल अभ्यर्थी होंगे उन अभ्यर्थियों को निजी सेक्टर में, अब भाई चूंकि उनको एसडीएम तो बनाया नहीं जा सकता या उनको डिप्टी एसपी बनाया नहीं जा सकता है ना, अगर वो फेल हुए हैं तो उनको तो पीसीएस में नौकरी तो नहीं मिलेगी, हाँ लेकिन उन विद्यार्थियों को निजी सेक्टर में भेजा जा सकता है, अच्छे खासे पदों पर भेजा जा सकता है। जैसे आईएएस का इंटरव्यू देने वाला विद्यार्थी अगर वो असफल होता है तो उसको निजी सेक्टर में मौके दिए जाते हैं। इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुधार हो रहा है वो विद्यार्थियों के हित में हो रहा है। क्योंकि आयु की गणनाओं को लेकर के भी विद्यार्थी लगातार आंदोलनरत हैं कि 1 जुलाई से अगर हो रहा है तो विद्यार्थियों की समस्या, 1 जनवरी से हो जाएगा तो और भी विद्यार्थियों को समस्या होंगी, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को लाभ होता है तो इसलिए वो 1 जनवरी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला जो है पूरी तरीके से शासन के संज्ञान में है और देखना दिलचस्प होगा कि शासन इन सारे मुद्दों को लेकर के क्या फैसले करती है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी आज एक केस कोर्ट में लगा हुआ है। देखते हैं उस पे सुनवाई पे क्या कुछ हो पाता है। वैसे यूपी टीईटी के आयोजन के बाद सुपर टेट कराने की मंशा राज्य सरकार की है और आप लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों की ये जो भर्ती परीक्षा होगी वो 70+ पदों पर ही निकाली जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में भी 6769 पदों पर आप लोगों को एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका नया शिक्षा सेवाचयन आयोग ही जारी करेगा। ठीक है ना। इसमें प्रवक्ता के भी पद होंगे और इसमें आपके टीजीटी के भी पद होंगे। ठीक। और चूंकि अर्हताओं को लेकर के हमेशा विवाद की स्थितियां रही हैं तो सारी अर्हताएं अब क्लियर कर दी जा रही हैं, क्योंकि यूजीसी ने जो ग्रांट भेजा था उसमें बाकायदा डिग्रियों का उल्लेख करते हुए भेजा गया है। इसलिए आरओ आदि के लेकर के कोई विवादों की स्थितियां नहीं हैं। अब जो विवाद हैं आप सभी लोगों के वो केवल और केवल एपीएस की वैकेंसी को लेकर के है। एपीएस की भी अर्हता 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई है उसकी फाइनल रिपोर्ट आप सभी लोगों को 16 मई तक देखने के लिए मिल जाएगी। शासन ने स्पष्ट कर दिया है, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि 16 मई तक ये अर्हता की पूरी सूची प्राप्त हो जाएगी, पूरी फाइल प्राप्त हो जाएगी और तुरंत ही उस पर कैबिनेट मीटिंग होगी और फटाफट आप सभी लोगों के सारे अपडेट को जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं और जो भी रियल और ऑथेंटिक आप सभी लोगों को समाचार दिए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सभी लोग आत्मसात करें और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वेटिंग लिस्ट के लिए विद्यार्थी परेशान है कि हमारा वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपकी वेटिंग लिस्ट जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की है, ये वेटिंग लिस्ट अभी तो फिलहाल कंफर्म होने वाली नहीं। आप लोगों को कम से कम 30 जून तक का इंतज़ार करना होगा। ठीक है ना।